मित्रों, मैं पिछले एपिसोड में वायरल फीवर के बारे में बताया था, जो अभी बहुत ज़ोरों से हवा लहर की तरह पूरे देश में जबकि पूरे विश्व में है। और वह वायरल फीवर कोविड के रूप में है। कोविड जो है वह काफ़ी जब सीवियर स्टेज में रहता है वह ख़तरनाक है, लेकिन वायरल रूप में केवल बुखार आवे, थोड़ा दिक्कत हो, सांस में दिक्कत हो या खांसी हो, सर्दी हो, तो होम्योपैथिक दवा उसमें बहुत कारगर है, जिसके बारे में मैंने पिछले बार बताया था। तो मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और मैं फिर फीवर के बारे में ही बताना चाहता हूँ, जो इरेगुलर स्टेज में रहते हैं, जैसे नक्स भूमिका, आर्सेनिक, ब्रायनिया, ओपियम, ये सब इरेगुलर फीवर की दवा है। तो केवल हम होम्योपैथी में तभी दवा दे सकते हैं जब वह सिम्टम्स को पकड़ता हो। जैसे नक्स भूमिका का पेशेंट जो उस सिम्टम के लिए है, जब उसको थोड़ा जाड़ा लगता हो और कोई ठिकाना नहीं हो किस समय बुखार बढ़ जाए, तो उसके लिए, और सर्दी भी रहे, नाक बंद होता हो, रात में खास करके नाक बंद होता हो, तो उस अवस्था में नक्स भूमिका दवा है। और काफ़ी फीवर काफ़ी हो लेकिन इरेगुलर स्टेज में हो, कभी किसी समय आ जाए, कभी किसी समय आ जाए, लेकिन पेशेंट अस्थिर रहना चाहता है, वह उसको बेचैनी नहीं रहती है, तो उस समय ब्रायनिया दवा है। ब्रायनिया में प्यास को देखना बहुत ज़रूरी है। ब्रायनिया के पेशेंट को काफ़ी प्यास लगती है और कभी कभी प्यास नहीं भी लगती है, कभी कभी मुंह भी सूखता रहता है और तब प्यास लगती है और प्यास नहीं भी लगती है। तो उस अवस्था में यह देखना है कि वह स्थिर है, बेचैनी उसमें नहीं है, एब्सोल्यूट रेस्ट चाहता है, तो उस अवस्था में ब्रायनिया हम देंगे। लेकिन आर्सेनिक तब देंगे जब वह खास करके मिड डे एंड मिड नाइट उसका बुखार बढ़ता हो, दिन में, दोपहर और फिर रात में, आधी रात के बाद उसका बुखार बढ़ जाता है। बुखार बढ़ने के साथ, या जब यह कहे पेशेंट, या वह आदमी जिसको बुखार लग गया है, जब यह कहे कि हमको काफ़ी कमजोरी अनुभव हो रहा है, माने ग्रेट प्रोस्टेशन, तो उस प्रोस्टेशन माने काफ़ी कमजोरी की अवस्था में तुरंत हम आर्सेनिक के बारे में सोचेंगे। आर्सेनिक एल्ब 30 या 200 इस पोटेंसी में देने पर तुरंत लाभ करता है। और दूसरा उसका एक इम्पॉर्टेंट यह सिम्टम है कि पेशेंट को थोड़ी थोड़ी देर पर प्यास लगती है और वह थोड़ा थोड़ा पानी पीता है, यह उसका निर्णायक लक्षण है। इस लक्षण पर हम उस दवा को प्रेस्क्राइब करेंगे और वह इरेगुलर फीवर जाता रहेगा। जब पैरोक्सिम्स माने रह कर आने वाला बुखार जब इन सीवियरिटी स्टेज में आ जाए, तो आर्सेनिक, ब्रायनिया, पल्सेटिला, सोरिनम ये प्रमुख दवा है। सोरिनम में तो देखा गया है कि वह जब हम दवा चुन कर देते हैं, सेलेक्टेड दवा देते हैं और तब भी वह काम नहीं करता है, तो सोरिनम देने पर वह तुरंत काम करता है और वह बीमारी को फिर बार बार रेकरिंग करने से रोकता है। इसलिए चुनी हुई दवा जब फेल हो जाती है तो सोरिनम देना चाहिए। सोरिनम के पेशेंट का शरीर काफ़ी दुर्गंधित रहता है, दुर्गंध करता है, और यह भी है, और चिल भी रहता है, चिलनेस फील करता है, तो ये सोरिनम देना है। अगर पेशेंट को बुखार है, सीवियर स्टेज में आ गया है, काफ़ी बुखार बढ़ गया है, लेकिन उसे शॉर्ट चिल, लॉन्ग चिल, नो हीट, लॉन्ग चिल और नो थर्स्ट ये रहेगा, तब हम पल्सेटिला देंगे।
पल्सेटला का पेशेंट स्थिर रहता है और वह बेचैन नहीं होता है। तो यह जब शॉर्ट चील लॉन्ग हीट और नो थर्स्ट रहेगा तब हम देंगे, लॉन्ग चील में देंगे पल्सेटला, और शॉर्ट चील जब होगा और औकाई भी रहेगी तब उस समय इपिकाक देंगे, तब ज़्यादा लाभ होगा। इसलिए सीवियरिटी के केस में जब सीवियर पैरोक्सिस्म्स में आवे बुखार रहे और काफ़ी बुखार बढ़ जाए तो और इरेगुलर स्टेज में रहे तो आर्सेनिक, नक्स भूमिका, ब्रायनिया, पल्सेटला, सोडिनम ये प्रमुख दवा है। और इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद सिमिलर सिम्टम होना बहुत ज़रूरी है। जैसा सिम्टम उस मेडिसिन में है वैसा ही सिम्टम वाला बुखार अगर होगा तो काफ़ी लाभ करेगा। और फिर बुखार रेगुलर, अगर रेगुलर स्टेज में है, रेगुलर चल रहा है बुखार और चिलनेस है, तो उस अवस्था में माथे में दर्द है तो उसकी दवा चिनिनम सल्फ होगी। चिनिनम सल्फ देने के बाद बुखार एकदम रुक जाएगा और फिर आगे नहीं बढ़ेगा और बुखार से वह उसको छुट्टी मिल जाएगी। ये सब इरेगुलर और पैरोक्सिस्मल जो इन सीवियरिटी के स्टेज में जो दवा जो बीमारी रहती है, बुखार रहता है और लॉन्ग पीरियड तक रहता है, उस तरह के बुखार में इन दवाओं का प्रयोग हम सिम्टम के अनुसार करते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। और ये वायरल हो या किसी तरह का बुखार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे अधिक ज़रूरी है अगर चेस्ट पेन होता है, खांसी होता है, खांसी करने में कलेजा पकड़ लेता है पेशेंट, तो उस अवस्था में ब्रायनिया देते हैं। ब्रायनिया का पेशेंट को खांसी ड्राई कफ होता है और खांसी करने पर कलेजा में दर्द होता है और तब कलेजा पकड़ने के बाद होल्डिंग बाय हैंड्स तो उससे उसको रिलीफ फील होता है, तब हम ब्रायनिया देंगे। ब्रायनिया का पेशेंट भी एब्सोल्यूट रेस्ट चाहता है। पल्सेटला का पेशेंट एकदम अस्थिर रहता है। आर्सेनिक का पेशेंट बेचैन रहता है लेकिन बहुत कमज़ोर और थोड़ा थोड़ा प्यास और आधी रात के बाद और मिड डे में उसकी बीमारी बढ़ती है, यह प्रमुखता उसकी है। तो ध्यान रखने की बात यही है कि इन सब दवाओं में जो लक्षण जिसका जो मिले उसी के अनुसार देने पर काफ़ी लाभ होता है और तब उस बीमारी से मुक्ति मिलती है। और अगर पेशेंट यह कहे कि काफ़ी ब्रेक बोन फीवर है, हड्डी तोड़ बुखार लगता है, समूचा देह टूट रहा है, तो उस अवस्था में हमको तुरंत यूपिटोरियम परफोलिएटम 200 पावर की दवा देने पर इमीडिएट लाभ होता है और फिर बीमारी आगे नहीं बढ़ती। यह डेंगू फीवर की भी प्रतिषेधक दवा है और डेंगू को रोकता है। इसलिए इन दवाओं को हमें याद रखना चाहिए। जिस अवस्था में जैसा सिम्टम देगा उस सिम्टम के मुताबिक दवा का प्रयोग करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल को देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।